हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट वही 30 में से 30। आज हम बात करेंगे क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन के चौथे सेशन की। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर को लेकर, रेक्टेंगल को लेकर और सर्कल को लेकर मैंने बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी सिखाए पिछले सेशंस में। उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद अपन चलेंगे ट्रायंगल की तरफ, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल की तरफ, और फिर हम चलेंगे 3D फिगर्स की तरफ यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, आपका गोला जो स्फेयर, इन सब की बात करेंगे एक एक करके। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन कुछ प्रश्न करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। यानी जो सर्कल ओरिजिनल है उसकी रेडियस आपको दी जा रही है। आपको सिर्फ क्या करना है, छोटा सा काम करना है कि इसकी रेडियस में 7 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और आपको परिधि में वृद्धि चाहिए। जरा मेरी बात को समझिएगा, अगर हम एक बार वर्बली देखें तो किसी भी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंसेस है, परिधि है, वो क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है भाई, 2 पाई तो हमेशा रहने वाला है। अगर सर्कल में कोई चीज है तो सिर्फ क्या है, रेडियस। तो अगर मैं इस केस में बात करूं तो आर कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो पाई को तो पाई रहने दो, और 2 पाई आर, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 28 पाई हो गया। 28 पाई क्या हो गया, इसके सर्कमफ्रेंसेस। अब क्या हुआ, इस रेडियस में 7 सेंटीमीटर का इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया मतलब 14 था, 7 बढ़ गया तो 21 हो गया। फिर वही बात हो गई 2 पाई आर। अब आप जरा देखिए, इसमें 2 पाई, पाई तो कांस्टेंट है, और 2 को 21 से करें तो 42 पाई हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए कि भाई पुराना जो सर्कमफ्रेंसेस था वो क्या था 28 पाई, और अब कितना है 42 पाई। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 42 माइनस 28 यानी कि 14 पाई। और 14 पाई का मतलब है 14 मल्टीप्लाई, पाई को क्या बोलते हैं 22/7, 7 से काटिए 2 बार, और 44 क्या दे रखा है ये सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, इससे ज्यादा कुछ करने की बात ही नहीं है इसके अंदर। तो आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन 44 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? अब थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। देखो मुझे एक बात बताइए, जो परिधि है, जो परिधि है यानी कि सर्कमफ्रेंसेस, उसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, बिल्कुल होता है। यहां पर 2 पाई तो कांस्टेंट है, और आर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कहूं इसको 28 पाई। ये 28 पाई क्या है मेरे पास, ये मेरे पास ओरिजिनल सर्कमफ्रेंसेस है जो मेरे को दी गई थी। अब मैं बात करता हूं कि जो न्यू जो आपके पास में रेडियस है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर वृद्धि के साथ है। 14 में 7 जोड़ो कितना हो गया 21 सेंटीमीटर कोई नई रेडियस। तो फिर जो नई आपके पास में सर्कमफ्रेंसेस है, परिधि है, वो कितनी होगी, वो होगी 2 पाई कितने है 21 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया ये 42 पाई। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो आपसे क्या पूछा गया, वृद्धि कितनी है। अगर ये वृद्धि प्रतिशत में पूछता ना, अगर ये वृद्धि प्रतिशत में पूछता तो मेरे को पाई की भी जरूरत नहीं थी, फिर तो मैं कहता 28 परिधि थी 42 हो गई, फर्क हो गया 14 का, और 14 28 पर कितना होता है 50%। तो मैं कहता कि इसकी इंक्रीज हो रहा है 50% का। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि कितनी सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, क्योंकि ऑप्शंस सारे सेंटीमीटर में। तो ये पुराना सर्कमफ्रेंस, ये नया सर्कमफ्रेंस, दोनों का डिफरेंस जो वृद्धि है, जो वृद्धि है वो कितनी है 14 पाई। 42 में से 28 घटा दीजिए, और 14 पाई का मतलब है 14 मल्टीप्लाई 22 बटा क्या बताइए 7, 7 से काटिए 2 बार। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। आपको क्या प्रयास करना है, आपको यह प्रयास करना है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो, आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर हो, ताकि एग्जाम में प्रश्न पढ़ने के साथ साथ आपको इसका बेहतरीन तरीका सॉल्व करने का भी क्लिक करना चाहिए। दैट मैटर्स मोस्ट, कि आप कितना समय लेते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो मेरी नजर में तो इतना ही बहुत था, यहीं पर काम चल रहा था। प्रश्न संख्या 22 पर आइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पुराना प्रश्न था ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था।
आपका एनटीपीसी का जो फेज 2 है, जो मेन एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इनकी नजर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे को तो ये बहुत इजी लग रहा है। इट इज डैम इजी, है ना? तो आप कोशिश करो, सब इजी लगेगा आपको। 22 देखिएगा, ये आपके ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ध्यान दो जरा, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 15 गुना बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो इसकी परिधि कितनी बढ़ेगी? इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 15 टाइम्स, हाउ मच विल इट्स सर्कमफ्रेंसेस इंक्रीज? तो जरा एक बार बताइए मेरे को, आप इसको पहले अपन छोटे तरीके से कर लें, थोड़ा सा, आपको इससे मतलब नहीं कि क्षेत्रफल कितना था क्या था। देखो एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं आपसे क्षेत्रफल की बात करूं तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बताओ है कि नहीं? अब एक बात बताओ मेरे को, समझो मेरी बात को, क्षेत्रफल जो था कितना कुछ नहीं दे रखा, रेडियस कुछ नहीं दे रखी, सिर्फ आपको इतना बताया कि क्षेत्रफल 15 गुना बढ़ाया जाए। मुझे एक बात बताइए, मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं कहूं कि इसमें 100 रुपए और जोड़ दूं, तो क्या बोलूंगा इसको? कि मैंने 1 गुना इसका जोड़ दिया जो मेरे पास था। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मेरे पास जो है उसका मैं 15 गुना जोड़ना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं, तो मुझे कितना ऐड करना चाहिए? 1500 रुपए, क्योंकि 100 रुपए तो मेरे पास है। तो मेरे पास अब कितने रुपए हो गए? 1600 रुपए। अब देखिए क्या बात हो रही है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 15 गुना बढ़ाया जाए, तो ये जो क्षेत्रफल है इसमें मैं 15 गुना बढ़ा दूं, तो 15 से गुना कर दें केवल, तो 15 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब जो क्षेत्रफल आया, तो मैं बात करूंगा यहां पर नया क्षेत्रफल, जो नया क्षेत्रफल अब आ रहा है वो कितना आ रहा है बताइए? 16 पाई आर स्क्वायर। बताइए है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 15 टाइम्स। आप समझिए, ये 15 गुना नहीं हो गया, 15 गुना बढ़ गया। दोनों भाषाएं अलग अलग है। अगर वो कहे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 15 गुना हो जाता है, 15 गुना हो जाता है, शब्दों का बहुत महत्व है, लैंग्वेज भाषा का बहुत इंपॉर्टेंस है। जरा सी समझ में गलती की, उत्तर कुछ का कुछ हो जाएगा। तो 15 गुना हो जाना अलग चीज है और 15 गुना बढ़ जाना अलग चीज है। 15 गुना होने का मतलब है एक की चीज 15 हो गई, और 15 गुना बढ़ जाने का मतलब है एक की चीज 16 हो गई, क्योंकि 15 तो बढ़ गए। अब जरा देखो सवाल क्या पूछा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसकी परिधि कितनी बढ़ेगी? परिधि कितनी बढ़ेगी, जरा मुझे एक बात बताइए, परिधि क्या होती है? अगर मैं परिधि की बात करूं तो परिधि को मैं कंपेयर किससे करूं? अभी मैं क्षेत्रफल को कंपेयर किससे कर रहा हूं? इससे कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि यही मेरे पास बेस है। ये था, ये हो गया, तो परिधि कितनी होती है? अरे मेरे को तो कुछ रेडियस तो दे नहीं रखा, तो मैंने इसको भी तो पाई आर स्क्वायर ही रखा था, तो इसको मैं 2 पाई आर रखूंगा। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर अगर मैं नई परिधि की बात करूं, न्यू सर्कमफ्रेंसेस की बात करूं, तो कैसे करना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप जरा मेरे साथ यहां चलिए, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मुझे बताइए? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या इसमें पाई दिख रहा है? हां दिख रहा है। जो बच गया वो क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ। एग्जामिनर भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर ये 15 गुना बढ़ाने की जगह 16 गुना बढ़ाना बोलता ना, तो ये 17 गुना हो जाता, और ये 17 पाई आर स्क्वायर सेट नहीं होता, फिर ये नहीं बढ़ता। तो वो देगा भी ऐसा था कि वो सेट हो। देखो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई तो ये रहा, बचा क्या? एक तो 16 बचा और एक आर स्क्वायर बचा। आर स्क्वायर, तो क्या मैं इस 16 को 4 बोल सकता हूं ताकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाए, और इस आर स्क्वायर को आर बोल सकता हूं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यह मेरा नया क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर? 4 का स्क्वायर 16, 16 आर स्क्वायर। ये देखो जरा, बताइए है कि नहीं? इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि मेरे को यहां पर पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मिल गई, क्योंकि मेरे को यहां पर क्या चाहिए? 2 पाई आर चाहिए। तो आर मुझे चाहिए क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर चाहिए। अब आर मुझे दिख रहा है 4 आर, तो मैं कह सकता हूं नई सर्कमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई को ऐसे कैसे रहने दो, और इस आर की जगह पर, अब आर की जगह पर क्या रख देंगे बताइए? 4 आर। क्या रखेंगे? 4 आर। थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर है तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट मेरे को लिखना मजबूरी है,
क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा नहीं तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। देखो फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसको टैक्टफुली करना सीखे, ना कि ट्रेडिशनल तरीके से। तो अब यहां जरा मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, देखो यहां पर आपका परिधि कितनी थी 2 पाई आर, और यहां पर मैं बात करूं 4 का दुगुना करो 8 पाई आर। अब आपकी परिधि कितनी हो रही है 8 पाई आर। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया, तो इसकी परिधि कितनी बढ़ेगी, पहले 2 पाई आर थी अब कितनी हो गई, अच्छा कितनी बढ़ेगी, साइज नहीं बताया जैसे पिछले क्वेश्चन में था, गुना बोला है केवल, कितना गुना। अरे भाई हम ऑप्शन को चैलेंज थोड़ी कर सकते हैं, जो ऑप्शन मिले उसी से तो आंसर नहीं कराएंगे, बल्कि कितना गुना बढ़ेगी तो ज्यादा आसान होता है, बजाय इसके क्या कि भाई अपन देखें कि कितनी बड़ी तो निकालना पड़ेगा वैल्यू, इसमें तो सिर्फ देखना है कितना गुना है। अब देखो कितनी बढ़ेगी, अब बढ़ेगी की बात करूंगा तो मेरे बात ध्यान से सुनना, जो बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी, आप 8 पाई आर तक आ गए, 2 पाई आर पे थे तो कितनी वृद्धि हुई 6 पाई आर, तो 6 पाई आर आपकी वृद्धि हो गई, 2 पाई आर पर हुई तो कितना गुना बढ़ी, 3 गुना बढ़ी। संकट है, ऑप्शन सी नहीं 3 गुना बढ़ने का, आंसर तो 3 गुना ही आएगा। जरा देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 15 टाइम्स हाउ मच विल इट्स सर्कमफ्रेंसेस इंक्रीज। ये थोड़ी बोला है कि इसकी परिधि कितना गुना हो जाएगी ना, अगर बोले कितना गुना हो जाएगी तो पहले थी 2 पाई आर अब हो गई 8 पाई आर, तो 4 गुना हो गई, 4 गुना हो जाएगी, ये सही है, 4 गुना हो जाएगी, ये सही है। 1 लाख रुपया 4 लाख रुपया हो गया तो कितना बढ़ा, अरे 4 लाख थोड़ी बढ़ा, हमने पढ़ा ना सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में, बढ़ा तो 3 गुना ना, तो कायदे से मैं तो गलत कह नहीं सकता, बट यहां पर कायदे से 3 गुना आंसर होना चाहिए, कितना होना चाहिए 3 गुना। या फिर ये क्वेश्चन जहां से मैंने लिया प्रीवियस ईयर का, इनसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, तो यहां पर मैं बात करूं ऐसा हो सकता है कि इसकी परिधि कितना गुना हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शंस को देख करके, और फिर भी कभी आपको एग्जाम में ऐसा कोई भ्रम आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंफ्यूजन 3 गुना और 4 गुना को लेकर ही तो है, कंफ्यूजन मतलब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है और मेरे स्टूडेंट को भी नहीं होना चाहिए, आंसर 3 गुना आना चाहिए, अगर बढ़ने की बात करें तो 3 गुना आना चाहिए, और कितनी हो गई तो 4 गुना आना चाहिए, लेकिन 3 गुना ऑप्शन में है नहीं और 4 गुना ऑप्शन में है, तो ये एग्जामिनर का गलत नजरिया है, लेकिन आंसर अभी फिलहाल आप दे दीजिए 4 गुना, और आप खुद एनालिसिस कीजिएगा इसको, और आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो मेरे से बात कर सकते हैं कमेंट करके, और अगर जेन्युइन बात है और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप भी भ्रमित ना हो और बाकी को भी ना करें, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कितनी बढ़ेगी, तो 3 गुना बढ़ेगी। प्रश्न संख्या 23 पर आइएगा, 28 मीटर व्यास वाले, अब ये व्यास अगर मालूम होता है तो आपको मालूम है ना, देखो अगर आप बात करते हैं परिधि की तो सूत्र क्या बोलता है 2 पाई आर, तो अगर आपको पाई मालूम है और व्यास मालूम है तो 2 आर का मतलब व्यास ही तो होता है डायमीटर, तो आप पाई को सीधा व्यास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको परिधि मिलती है। ये मैंने पहले भी बात की, छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, हम चाहे 2 ही सेकंड बचाएं बट बचना चाहिए अगर बच सकता है तो। देखो एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो। आपको मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं केवल कि आप पुराने सेशंस जरूर से जरूर देखो, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो मैंने बहुत बारीकी से डिस्कस की हैं जो मैं बार बार नहीं कर सकता। जैसे मैं हल्का सा आपको रेफरेंस दूं, अगर रेट वर्ग मीटर में है तो यह क्षेत्रफल की बात कर रहा है, अगर रेट मीटर में है तो यह पैरामीटर की बात कर रहा है ना, कोई बाउंड्री बना रहा होगा, अगर यह रेट क्यूब मीटर में है तो यह वॉल्यूम की बात कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अब जरा देखिए, आपको एक मैदान दिख रहा है, इसको समतल करना है और रेट वर्ग मीटर में है, इसका मतलब यह है क्षेत्रफल है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, समतल करना होता क्षेत्रफल ही है, बट क्यों दिमाग लगाए, तो मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए। इसका जो क्षेत्रफल मिल जाएगा वो जितने भी वर्ग मीटर होगा उसको मैं 125 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले क्षेत्रफल मिलना चाहिए, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14, क्योंकि ये व्यास है 28 मीटर तो रेडियस हो गई 14, पाई आर स्क्वायर, इसको काटो 2 बार 44, और ये कितना बताइए 14, 14 4 कितना होता है 56, और फिर वापस 56, 5 कैरी भी था 616 वर्ग मीटर। 616 वर्ग मीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किसका, इस वृत्ताकार क्षेत्र का। जो खर्चा आएगा, खर्चा जो आएगा वो कैसे आएगा,
आप इस 616 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसकी रेट से 125। मैं आपको मेरी पुरानी क्लास याद दिलाता हूं, आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। मैंने क्लास ली मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन का जो नंबर सिस्टम है मैंने लिया, करीब नंबर सिस्टम के 13-14 सेशंस लिए। उनमें 2-1 सेशन लिए थे केवल मल्टीप्लीकेशन के, केवल मल्टीप्लीकेशन के 2 या 3 सेशन। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, सिखाई थी कि अगर किसी संख्या को 5 से, 25 से, 125 से, 625 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं? 5 से करते हैं तो 0 लगाकर 2 से डिवाइड करते हैं, 25 से करते हैं तो 2 0 लगाकर 4 से डिवाइड करते हैं, 125 करते हैं तो 3 0 लगाकर 8 से डिवाइड करते हैं। डिटेल सारी वहां देख लीजिए। तो जो बच्चे समझते हैं वो क्या करेंगे? 3 0 लगाएंगे और किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। 8 7 56, 5 कैरी 8 7 56, 77,000 रुपए लगने वाले हैं, 77,000। और जिनको नहीं पता वो 125 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉमनली, अब देखो कितनी बार हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी बार। कुछ अजीब सी संख्या है, क्यों करें हम? अगर हम बहुत आसानी से 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम यहां पर 8 से डिवाइड कर सकते हैं। और देखो एग्जामिनर भी इस बात को समझता है। आपके एग्जाम में लास्ट टाइम एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, वो एग्जामिनर भी समझता है, तो आंकड़े ऐसे मैन्युपुलेट करके देता है। मैंने तो क्वेश्चन बनाया नहीं, क्वेश्चन तो एग्जाम्स के आ रहे कि चाहे वो पिछला वाला था जिसमें 15 गुना बढ़कर 16 हो गई थी ताकि रेडियस 4 आर बन सके, और यहां पर भी ऐसा ही कुछ है। तो आप समझने की कोशिश करो, ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। 24 नंबर, वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का मतलब हो गया एक से ज्यादा है, क्षेत्रफल 9:16 में है। 2 सर्कल है और दोनों सर्कल जो है उनका जो एरिया है वो 9:16 में, 9:16 में। छोटे वृत्त की त्रिज्या 81 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? एक बहुत आसान सा प्रश्न मेरी नजर में। आप देखो 9:16, आपको अनुपात नाम का चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए, और आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो बट अनुपात, अनुपात और परसेंटेज, मैंने बोला रेशो और प्रतिशत, इसको जरूर गहन अध्ययन कर लो। इसके बिना कैलकुलेशन फंसती है, इसके बिना डीआई फंसती है, इसके बिना सिंपल कंपाउंड फंसता है, इसके बिना पूरी गणित फंस जाती है। तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्षेत्रफल 9:16 में है, तो 9:16 को मैं 9/16 बोल सकता हूं। यह क्षेत्रफल अनुपात में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा गया छोटे वृत्त की त्रिज्या ये है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि ये वाला छोटा वृत्त है और ये बड़ा वाला वृत्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्षेत्रफल कैसे आता है? मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये क्षेत्रफल का अनुपात है। क्षेत्रफल आता कैसे है? पाई आर स्क्वायर, ये छोटे वाले का, बड़े वाले का भी पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ऐसे तो आर भी है, लेकिन आर तो अलग अलग होगी। आर तो अलग अलग है इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल अलग अलग है, और आर के अलावा सर्कल में कुछ होता नहीं है, आपको पता है, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट होता है, परिधि में 2 भी कांस्टेंट होता है। अब देखो समझने की कोशिश करो, जब ये पाई कांस्टेंट है तो मैं पाई को क्यों लिखूंगा? क्योंकि पाई से पाई तो कट भी जाएगा, तो मतलब सिर्फ आर से रह गया। क्या कहना चाहता हूं, देखो ये छोटा वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल है रेशो, और ये बड़े वाले का रेशो, तो जो आया होगा, जो भी एक्चुअल में आया होगा कटकर ऐसा ही तो हो गया होगा। तो ये वाला कैसा आया होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई मैं नहीं लिख रहा, आर कितना है इसका? छोटे वाले की त्रिज्या 81, तो 81 आर स्क्वायर, 81 मल्टीप्लाई 81 लिख सकता हूं। और बड़ा वाला जो है इसको मैं आर ऐसा लिख देता हूं, चलो चलने दो। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बात खत्म। इस पूरे इक्वेशन में केवल आर ही एक वेरिएबल है, तो अपने आप निकल जाएगा। आप चाहें तो इस 9 से इस 9 को 81 को 9 बार काट सकते हैं। आर जब इधर लाएंगे तो ऊपर नजर आएगा, तो आर स्क्वायर कितना नजर आ रहा है? 9 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई क्या बताइए 16। और अगर मैं इस आर की बात करूंगा, सिर्फ आर की, तो मुझे इसको रूट में लाना पड़ेगा ना। तो इस 9 से क्या बोल सकता हूं 3, 81 से क्या बोल सकता हूं 9, और इससे क्या बोल सकता हूं 4, 27 108, 108 सेंटीमीटर मेरा आंसर है। 108 ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वृत्तों का क्षेत्रफल 9:16 में है, 9:16 ये रहा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या दी और बड़े वृत्त की त्रिज्या पूछी है, तो मैंने कहा कि यह क्षेत्रफल कैसे आता है? तो यह आता है पाई आर स्क्वायर, और यह भी पाई आर स्क्वायर।
लेकिन अगर मैं यहां पाई लिख देता तो ये पाई ऊपर होता और ये पाई नीचे होता, पाई आर स्क्वायर, लेकिन अल्टीमेटली इस पाई से पाई कैंसिल हो जाता। तो आपको इस समझाने के लिए मैंने जरूर लिखा है, बट आप एग्जाम में लिखने का प्रयास ना करें। ऐसी कोई भी चीज जो लिखने के बाद कटेगी उसको लिखने से क्या फायदा। और आप जितना 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 प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से यह बात आपको समझ में आती चली जाएगी। तो यहां पर आर छोटा वृत्त का तो दे रखा था, आर स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई 81, और बड़े वाले को मैंने कैपिटल मान लिया, स्मॉल भी मान सकते हो क्योंकि इसमें तो वेरिएबल एक ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको कट पिट करके मैंने आंसर प्राप्त किया कि रेडियस मिलेगी बड़े वाले वृत्त की, वो मिलेगी 108 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 25 पर आइएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मैं आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं, जब इन सारे फिगर्स में मैं प्रॉपर्टीज की बात करने लगूंगा, इसी सर्कल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, तो हम एक कदम और आगे बढ़ा लेंगे और हम पहुंच जाएंगे मेंसुरेशन से ज्योमेट्री की तरफ। यही दोनों का फर्क है और कोई बड़ा फर्क नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा, जो चीजें मैं यहां डिस्कस करा चुका हूं वो चीज मैं वहां डिस्कस नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो जो मैं इसमें बता रहा हूं मैं वहां नहीं बताऊंगा, वहां इसके एक्स्ट्रा बात करूंगा। देखो प्रश्न संख्या 25 क्या बोल रहा है, 15 रुपए प्रति मीटर। मैंने प्रश्न पढ़ा नहीं, मेरे को इससे ही आपको समझ में आना चाहिए कि रेट प्रति मीटर है, इसका मतलब जो भी काम करवाएगा वो परिमाप या परिधि से संबंधित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाउंड्री बनवा सकता है, बाड़ा लगवा सकता है, फेंसिंग करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, लेकिन अगर रेट प्रति मीटर है तो काम परिधि या परिमाप से संबंधित दिखता है। अगर रेट वर्ग मीटर होती तो क्षेत्रफल से संबंधित समझ में आता, अगर रेट घन मीटर होती तो आयतन से संबंधित आता। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं इस बात को, क्योंकि यह बात ऐसी बात है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं और एक यही चीज कई बार सवालों में आपको क्लू देती है कि करना क्या है। देखो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने की लागत इतनी है। आपने क्या किया कि फेंसिंग अ सर्कुलर प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर इज 3300 रुपीज। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹100 पर स्क्वायर मीटर। देखो आपको एक वृत्ताकार जगह दी गई, ये रही, इसको चारों तरफ से फेंसिंग कर रखा है और फेंसिंग करने के बाद क्या लागत आई वो दे रखी है, तो इससे आसानी से परिधि मिल जाएगी। जब परिधि मिल जाएगी तो आपको रेडियस भी मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी तो एरिया भी मिल जाएगा, और एरिया मिल जाएगा तो फिर आप इस पर जो क्या कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, इस पर फ्लोरिंग कर रहे हो, तो आपको जब एरिया मिल जाएगा तो रेट दे रखी है तो खर्चा भी आ जाएगा। जरा देखो बोर्ड पर क्या बात हो रही है, ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है क्या करने की, फेंसिंग करने की परिधि पर, वो टोटल कॉस्ट क्या आ रही है 3300 रुपए। तो मैं आपको ये कह सकता हूं आसानी से कि जो परिधि है वो कितनी है, 3300 रुपए मेरे खर्च हुए और प्रति मीटर की लागत कितनी थी 15 रुपए, तो 15 से 30 और फिर 30, 220 मीटर हो गया। जब आपकी रेट प्रति मीटर है 15 रुपए प्रति मीटर, तो ये भी तो मीटर में होगा, और परिधि तो हमेशा होती भी मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर में ही है, वर्ग तो आता ही नहीं है। इससे मुझे परिधि मिल गई कि इसकी परिधि 220 मीटर है, लेकिन मुझे तो इसमें फ्लोरिंग करनी है, तो फ्लोरिंग करने के लिए मेरे को उसका क्षेत्रफल चाहिएगा, क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को रेडियस चाहिए। रेडियस मेरे को आसानी से दिख रही है, देखो 2 पाई आर, ये कितनी है 220 मीटर, तो ये 22 से पूरा 10 बार कटता है और 10 2 से 5 बार कटता है और रेडियस आपको 35 मीटर नजर आती है। अब रेडियस अगर 35 मीटर नजर आती है तो अगले पेज पर लिख लेते हैं अपन, क्षेत्रफल निकालने के लिए जिस सर्कल का आपको रेडियस पता है कि 35 मीटर है, तो क्षेत्रफल कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर बात करूं यहां पर 5 बार काट सकते हो, 22 5 110, 110 को 35 से करें तो 3850 होता है। आपको कल भी समझाया था कि 35 को जब 11 से गुना करते हैं तो एक जीरो लगाते हैं और 35 जोड़ देते, 385, एक जीरो, तो 3850 क्या वर्ग मीटर। लेकिन आपका खर्चा जो है वो 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर है,
तो आप इस 3850 में 2 जीरो लगा दीजिए, तो खर्चा हो गया 3,85,000। ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या कहा गया, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने की लागत इतनी है। बाड़ लगाना ना भी बोले और इतना बोले वृत्त है, सर्कल है, और रेट केवल मीटर में, प्रति मीटर में, तो भी हम समझ जाएंगे कि ये फेंसिंग यानी कि बाउंड्री पर कुछ करने की बात कर रहा है, जो मैं बार बार समझा रहा हूं। तो 3300 रुपए खर्च हुए और प्रति मीटर 15 रुपए खर्च हुए, तो कितने मीटर का काम हुआ, 220 मीटर काम हुआ। कहां पर, इसकी बाउंड्री पर। बाउंड्री मतलब परिधि, परिधि मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर इतनी है, तो आर कितनी हुई, 35। अब इसी जो सर्कुलर प्लॉट है, इस पर हमें क्या करनी है, फ्लोरिंग करनी है, ये वाली। तो फ्लोरिंग के लिए इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल आ गया। और रेट कितनी थी, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो 100 से गुना किया तो उत्तर आया 3,85,000। आपके ग्रुप डी में आया हुआ 2014 का एक और प्रश्न देखिए बोर्ड पर। एक गोलाकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर चलने में वह कितने चक्कर लगाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा तो सरल होते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दोनों बातें। तो एक बात बताइए, मेरे को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं गोलाकार पहिए की बात करूं तो इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है 1.75 मीटर। तो इसकी जो परिधि है वो जितनी है उतना अगर ये रोड पर चले तो एक चक्कर लगाएगा। रोड कितनी लंबी है, 11 किलोमीटर। चूंकि ये मीटर में है तो 11 किलोमीटर को मैं 11,000 मीटर बोल सकता हूं। तो 11,000 मीटर मुझे चलना है और एक चक्कर चलने में कितनी लंबाई आ जाएगी वो मुझे मालूम चल जाए तो 11,000 में मैं उसका भाग लगा दूं तो काम चल जाएगा। और वो एक क्या है, वो इस पहिए की परिधि है। वो इस पहिए की क्या है, परिधि है। तो ये पहिया है और इस पहिए की जो परिधि है, इस पहिए की जो परिधि है, इस पहिए की जो सरकमफ्रेंसेस है वो होती है 2 पाई आर। आर कितनी, 1.75। वैसे थोड़ा समझो अगर आप, तो 1.25 है ये, 1.25 और 1.25 3.5 होता है, और 3.5 और 3.5 7 होता है। अगर आप ढंग से समझें तो डेसिमल को उड़ाकर 100 लगाओ, उसकी बजाय मैं तो यहां कह सकता हूं कि इस 1.75 से 7 पूरा 4 बार कट गया। 1.75 का दुगना 3.5 और 3.5 का दुगना 7, तो इससे ये पूरा 4 बार कट गया। नहीं तो डॉट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, काट दो, तो क्या होगा, ये 7 बार कटेगा, 25 से ये 4 बार कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा, आएगा वही 4। इस 4 को जो 4 आया लिखो मत, इस 2 से 2 बार काट सकते हो, ये 2 भी मत लिखो तो ये 11 बार काट सकते हो। परिधि आ गई एक पहिए की 11 मीटर। एक पहिए की परिधि आ गई 11 मीटर। तो कितने चक्कर लगेंगे, कितने चक्कर लगेंगे, आप जरा देखिए। आप जो चक्कर लगाओगे वो चक्कर कितने कवर कर रहा है, 11,000 मीटर। और एक चक्कर में चलना पड़ता है 11 मीटर, तो चक्कर हो गए 11 से 11 काट दो, 1,000 चक्कर लगने वाले हैं। तो 1,000 चक्कर लगेंगे, क्योंकि हर चक्कर में आप 11 मीटर चलोगे, तो 1,000 चक्कर में 11,000 मीटर चलोगे, और 11,000 मीटर का मतलब है 11 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी पर आ जाएगा। सी बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। क्या बोल रहा है, त्रिज्या दे रखी है गोलाकार पहिए की, पहिया गोलाकार ही होता है ना। अगर मैं बात करूं, ये जो त्रिज्या दे रखी है वो 1.75 मीटर है, 1.75 मीटर। उसने कहा कि ये जो पहिया है वो 11 किलोमीटर चले रोड पर, या कहीं पर भी रोड पर ही चलता है वैसे पहिया, तो कितने चक्कर लगाएगा। तो हमने कहा भैया एक चक्कर लगाने में कितना चलेगा ये, आप ये समझ लो, उसको ऐसा लिख सकते हो अपनी भाषा में कि एक चक्कर चलने में कितना लगेगा, चलेगा। तो एक चक्कर लगाने में उतना चलेगा जितनी इसकी परिधि है। तो परिधि है 2 पाई आर, वो आ गई 11 मीटर। तो इस पहिए की परिधि आ गई 11 मीटर और चलना इसको 11,000 मीटर है। तो 11,000 में आप 11 का भाग लगाओ तो 1,000 चक्कर इसको लगाने पड़ेंगे। 27वें प्रश्न पर आइएगा, समझिए जरा प्रश्न को। यह भी आपके दो एग्जाम से पूछा क्वेश्चन है, एक नहीं 2 बार। जरा देखो क्या सवाल है। किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल, जब मैं वर्ग आपको पढ़ा चुका हूं, वर्ग और आयत, तो मैं उससे रिलेटेड बात करूंगा, क्योंकि फिर ये दोनों को मिलाकर पूछता है। देखो, और अब आगे जब मैं आपको
त्रिभुज ट्रायंगल्स की बात कर लूंगा, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स की बात करूंगा, तो फिर उनको भी मिलाकर बात करेंगे हम, फिर सारा मिक्स करेंगे। देखो हड़बड़ी मत करो, एक दो सेशन ज्यादा लग जाने तो कोई खास बात नहीं है, बट चीजें वरना जल्दीबाजी में एक मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो, वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो, तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का क्या अनुपात होगा? अरे वर्ग के पास भुजा के अलावा कुछ होता ही नहीं है और वृत्त के पास त्रिज्या के अलावा कुछ नहीं होता, काम खत्म। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये दोनों समान है, ये दोनों समान है लिखा हुआ है। किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान है, तो मुझे वर्ग की भुजा यानी ए और वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर का अनुपात चाहिए। तो अनुपात निकाल लेता हूं मैं, ये ए स्क्वायर अनुपात के लिए इस आर स्क्वायर को इधर लाओ तो नीचे हो जाएगा, और इस पाई को मैं कन्वर्ट कर देता हूं 22/7 में। तो अगर ये स्क्वायर है तो जब a बटा आर अनुपात निकालेंगे तो इसको रूट में लिखना पड़ेगा, तो रूट 22/7 हो गया, तो a भुजा और इसका अनुपात हो गया रूट 22 रूट 7। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल रहा, ये वृत्त का क्षेत्रफल रहा, इसकी भुजा और इसके रेडियस का अनुपात चाहिए, तो ए स्क्वायर इधर मैंने आर को लिया तो बटा आर स्क्वायर बराबर पाई मतलब 22/7। तो ये ए बटा आर में निकालना चाहूंगा तो मुझे रूट में करना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका रूट निकालूं, आगे आप समझ ही पा रहे हैं, तो आंसर होगा रूट 22 और रूट 7। प्रश्न संख्या 28 पर आइए। एक बहुत अच्छा प्रश्न, एक वर्गाकार प्लॉट में, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। एक वर्गाकार प्लॉट में एक वृत्ताकार बाग विकसित किया जाता है जो वर्गाकार प्लॉट में एकदम फिट बैठता है। जब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ऐसे थ्योरम्स कई सारी आएंगी, बट अभी हम यहां बात करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। देखो क्या बात हो रहा है, ये एक वर्गाकार एरिया है और इसमें आप एक बाग विकसित करते हो। आप मेरे शेप पर मत जाना, ऐसे बन रहा है, मैं जो ड्राइंग बना रहा हूं आप समझ पा रहे हो, बाउंड्री टच होनी चाहिए, क्योंकि उसने कह दिया कि वर्गाकार प्लॉट में एकदम फिट बैठता है। फिट का मतलब है कि इनके मिड पॉइंट्स टच करने चाहिए, और बाग का व्यास प्लॉट की भुजा के समान है जो 28 मीटर है। तो इसकी भुजा 28 मीटर है और इसका व्यास भी 28 मीटर तभी तो होगा जब ये फिट बैठेगा। तो इसकी रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, सॉरी मीटर है। सवाल क्या पूछा गया, बाग विकसित करने के बाद वर्गाकार प्लॉट में शेष बचे स्थान का क्षेत्रफल क्या है? दो तरीके हैं करने के, बट मैं आपको वो तरीका समझाता हूं जो समझ में आपके आ पाएगा आसानी से। ये एक वर्गाकार प्लॉट था, इसकी भुजा दी हुई थी, इसकी क्या दी हुई थी? भुजा। अगर मैं बात करूं तो इस वर्गाकार वर्ग जो पूरा है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो 28 × 28 क्या ये 784 होगा? 784 क्या वर्ग मीटर, 784 वर्ग मीटर, वो क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये भुजा मल्टीप्लाई भुजा है। अब मैं अगर बात करूं, उसने कहा कि इस वर्गाकार क्षेत्र के अंदर उसने एक वृत्ताकार सर्कुलर गार्डन विकसित किया है, बट ये वाली जगह उसके पास बच गई। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ये जगह निकाल लूं। अब देखो ये ज्यादा अच्छा तरीका जो हम अभी कर रहे हैं, अगर मैं इस वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं तो वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से नजर आता है पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है? 14। क्यों? क्योंकि इसकी व्यास 28 है और व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस का डबल। तो ये 7 से मैं काट सकता हूं 2 बार, 44 मल्टीप्लाई क्या बताइए 14, 14 4 56, 56 61 616 वर्ग मीटर। तो जो बच गया डिफरेंस 616 तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, ये 616 है, वर्ग मीटर नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना। और ये पूरा कितना है? 784 है। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो बच जाएगा। तो 6 में क्या जोड़ू मैं? 8, तो 14 बनेगा। 2 में क्या जोड़ू? 6, 168 बच गया, 168 बच गया। ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर डी 168 वर्ग मीटर ये आपका एरिया बच गया यहां पर इस पार्क को विकसित करने के बाद। एक बार फटाफट दोबारा देखो 28 का अगर आपको स्क्वायर याद होता है तो आपके 3-4 सेकंड बच जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको वैसे वर्ग निकालना भी सिखाया है, वर्गमूल निकाला, सब कुछ सिखा रखा है आपको, बट मैंने ये भी कह रखा है कि कुछ रीजनेबल नंबर तक अगर हमें वर्ग याद होते हैं तो फायदा मिल जाता है। देखो ये एक वर्गाकार प्लॉट है जिसकी भुजा 28 मीटर है, तो क्षेत्रफल इसका 784 वर्ग मीटर हो गया। इसके अंदर एक वृत्ताकार बाग विकसित किया, वृत्ताकार बाग विकसित करने के बाद जो बचा वो उसको चाहिए, तो वृत्ताकार बाग का जो डायमीटर है वो उतना ही है जितना इस वर्ग की भुजा है, तो इसकी 28 है तो उसका डायमीटर 28 है, डायमीटर 28 है तो त्रिज्या 14 है, और त्रिज्या 14 है तो उसका क्षेत्रफल आ गया 616 वर्ग मीटर। क्या बचा? 784 में से 616 घटा दो, 168 दिख रहा था। 29 जरा देखिएगा, एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है। एक आयत है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप हो गया 8 + 7 15 का दुगना 30। भाई आयत का परिमाप कैसे आता है? 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, तो लंबाई 8 है, चौड़ाई 7 है, 8 + 7 15, 8 + 7 15 और 15 का दुगना 30। और वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप हो गया 60। वर्ग का परिमाप हो गया 60, क्यों? क्योंकि जो आयत का परिमाप होगा उसका दुगना होगा वर्ग का परिमाप, और आयत का परिमाप 30 आएगा, लंबाई 8, चौड़ाई 7, 15 का दुगना 30 और 30 का दुगना 60। अगर वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हाँ, तो वर्ग की भुजा हो गई 15 सेंटीमीटर। हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर हैं कि भाई जो दिया है उसमें क्या क्या निकल रहा है। आगे सवाल देखते हैं। उस अर्धवृत्त मैंने आपको कल ही सिखाया था पिछले सेशन में कि परिधि कितनी होगी जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा के बराबर है। तो अर्धवृत्त की अगर मैं बात करूं आपसे, सारे बच्चे ध्यान देंगे, तो अर्धवृत्त का मतलब है ये आपके सामने जो मैंने बनाया ये अर्धवृत्त है, और मुझे अर्धवृत्त की क्या चाहिए? परिधि चाहिए। तो मैंने आपको कल ही समझाया था कि जो वृत्त है उसकी परिधि होती है 2πr। अब 2πr का मैं आधा करूंगा तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है 2 हटा दो आप, तो 2πr में से केवल क्या बचा? अगर मैं यहां पर परिधि की बात करूं तो क्या बचा? πr। πr क्यों बचा? क्योंकि 2πr का आधा चाहिए, मुझे यही चाहिए केवल। पूरे जो सर्कल है उसकी परिधि होती है 2πr, बट मेरे को आधा सर्कल है तो उसका आधा कर दिया, लेकिन ये वाली जो जगह वो तो उसमें थी नहीं ना, वो तो केवल सर्कल था, ये आधा ही है, तो ये वाली चीज भी तो जुड़नी चाहिए, और ये वाली जो चीज जुड़नी चाहिए वो क्या है? इसका क्या है? क्या है? रेडियस, सॉरी डायमीटर। क्या है? ये डायमीटर है, व्यास है, तो ये 2r कह लो या व्यास कह लो, एक ही बात है। ये जो आएगा यही इसकी परिधि होगी। अब इसका जो डायमीटर है वो कितना है? देखो उसने क्या कहा, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा के बराबर है। तो वर्ग की एक भुजा के बराबर है, तो वर्ग की भुजा तो 15 सेंटीमीटर थी, क्योंकि वर्ग तो 60 सेंटीमीटर परिमाप का है, तो ये वाली जो चीज है ये तो मुझे मिल गई, क्या बताइए? 15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसका व्यास जो है ये रहा, त्रिज्या का दुगना। व्यास कितना है इसका? क्योंकि आपको अर्धवृत्त का परिमाप चाहिए तो आपको करना यही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि आप इसकी जो सर्कल की परिधि होती है उसकी आधी परिधि में क्या जोड़ेंगे? आप व्यास भी जोड़ेंगे। अब ये तो 15 हो गया और ये मेरे को निकालना पड़ेगा, तो पाई कितना होता है? 22/7। आर कितना करूं? अरे ये जब व्यास आपका 15 है तो रेडियस 7.5 हो गया ना, तो 7.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जरा देखो, 7.5 का 10 गुना 75, 75 का दुगना 150, 15 जोड़ दो 165 में 7 का भाग लगाओ। 7.5 को आप चाहो तो डेसिमल हटा के कर दो, नहीं तो मैं क्या कह रहा हूं 7.5 का 10 गुना अगर होता तो 75 होता, 75 का दुगना 150 और 2 गुना में 15 और है 165। 7 से का डिवाइड करें जरा देखो, 7 से 2 बार जाएगा 14, फिर 2 बार बच रहा है तो 3 बार जाएगा 21, 4 बच रहा है तो 40 बनेगा, 5 बार जाएगा 35, 5 बचेगा तो 7 बार जाएगा 49, और इसमें मैं 15 जोड़ देता हूं
तो ये 38.57 क्या पूछी थी? परिधि। तो परिधि तो केवल सेंटीमीटर में होगी, तो 38.57 सेंटीमीटर। ऑप्शन संख्या ए हमारा आंसर है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो यहां पर वर्ग का परिमाप इस आयत के परिमाप का दुगना था। आयत की लंबाई पता, आयत की चौड़ाई पता, आयत का परिमाप आ गया 30 सेंटीमीटर, वर्ग का आ गया 60 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा आ गई 60 का चौथाई कर लो 15 सेंटीमीटर। और इस अर्धवृत्त की परिधि पूछी थी, और परिधि में कहा कि व्यास उतना है जितनी वर्ग की भुजा है। वर्ग की भुजा 15 तो त्रिज्या 7.5। तो इसमें ये तो निकला पाई आर, जो 2 पाई आर का आधा, और ये हो गया 2 आर। इन सबको जोड़ा तो 38 दशमलव, क्योंकि लिखा हुआ है 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांकित, तो आपको डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट चाहिए, तो आंसर ए ऑप्शन होगा। सवाल संख्या 30 देखिएगा। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या ही तो चाहिए होती है वृत्त में, और कुछ चाहिए नहीं। 112 मीटर परिधि वाले वर्ग की भुजा के बराबर है। वैसे परिधि नहीं, अगर कहा जाए तो वर्ग के लिए परिमाप कहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब एक बात तो मेरे को, अगर वर्ग की परिधि परिमाप 112 है, तो 4 का भाग लगाएं तो भुजा 28 मीटर हो गई क्या? और इसने क्या कहा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या 112 मीटर परिधि वाले वर्ग की भुजा के समान है। तो त्रिज्या हमारे को 28 मिल गई, और त्रिज्या मिल गई तो क्षेत्रफल आ ही जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई क्या करूं? आर स्क्वायर। आर कितना? 28। 7 से काटो 4 बार, तो ये बात करूं 22×4 कितना हो गया? 88। 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कुछ भी हो तो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। 8 को 8 से गुना करो, कितना होता है? 64। 6 की बात करेंगे, कितना है? 64, 70, 16, 86। 8 है तो 8 3 24 कर दो, क्योंकि 8 ही जोड़ना है, 8 का दुगना है। 24, 64, ऑप्शन नंबर सी। आप जरा देखो मेरे सेशंस, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के नाम पर पूरा सेशन ले रखा है। 2 डिजिट में कैसे करते हैं, 3 में कैसे करते हैं, 2 को 3 से कैसे करते हैं, सब चीजें काम आती हैं। अब यहां पर क्या था, एक बार फटाफट समझ लो। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था जो 112 मीटर परिधि वाले वर्ग की भुजा। देखो ये जो वर्ग है इसका परिधि बोल दिया इन्होंने, लेकिन परिमाप है ये, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। 112 मीटर ये है, तो इसकी भुजा क्या हो गई? 112 में 4 का भाग लगाएंगे 28 हो गई, 28 मीटर हो गई। तो इसकी भुजा जो 28 मीटर है, तो इसकी जितनी भुजा है उतनी इसकी त्रिज्या है, और इसका क्षेत्रफल चाहिए था, तो भुजा मिल गई तो त्रिज्या मिल गई, तो बात खत्म। मल्टीप्लाई किया तो 24 64 आ रहा है। 24 64 क्या लिखा है? क्षेत्रफल 24 64 स्क्वायर मीटर होगा। प्रिंटिंग एरर है, ठीक कर लो उसको। 24 64 क्या होगा? स्क्वायर मीटर नहीं होगा, क्योंकि 24 64 ऑप्शन दूसरा मिलता ना, एक ऑप्शन ऐसा होता। ये तो प्रिंटिंग एरर पक्का है, क्योंकि खाली स्क्वायर तो मिलता नहीं है। अगर गलती भी होती तो देना भी चाहिए एग्जाम में, तो क्या गया? 24 64 मीटर और 24 64 स्क्वायर मीटर, तो प्रिंटिंग एरर है केवल, तो आप यहां पर स्क्वायर मीटर लगा लीजिएगा। कई बार एग्जाम में क्या होता है, एक ऑप्शन मिलता है 24 64 मीटर पहले नंबर, एक ऑप्शन मिलता है चौथे में 24 64 स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर और 1 मीटर। और बच्चे इतनी जल्दी में होते, ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ बहुत अटेंशन है ना इस बात पर, वो जल्दी में होते हैं, वो सिर्फ देख लेते 24 64 मिल गया, काम खत्म। अरे भाई ये तो देखो कि 24 64 क्या है, मीटर है कि वर्ग मीटर है कि घन मीटर है कि क्या है, क्योंकि वो भी तो इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 31 पर आइएगा। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। एक व्यक्ति 6 इंच व्यास की 98 चपातियां खा लेता है, बहुत खा लेता भाई। वह 42 इंच व्यास की कितनी चपातियां खाएगा? कॉमन सेंस बताइए, चपाती खाने में क्या काम आता है, परिधि या क्षेत्रफल? अरे चपाती खाते हैं तो परिधि थोड़ी होती है, केवल जो पूरा सर्कल है वही तो खाने में आता है, यानी चपाती खाने में एरिया इंपॉर्टेंट है, ये समझने की बात है। तो एक बात बताइए, 6 इंच व्यास की 98 चपातियां खाई, तो जो उसने खाई उसका क्षेत्रफल कितना है? और अगर 42 इंच की व्यास की खाता तो कितनी चपातियां हो पाती? तो असल में क्या है, चपातियां मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा, लेकिन चपातियों की संख्या फर्क डाल देगी। क्यों? क्योंकि एक चपाती ऐसी है जिसका व्यास कम है और इसका व्यास ज्यादा है। तो दो तरह से कर सकते हैं, सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो सब अटेंशन दीजिएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं पहली चीज कि इसका जो है कितना एरिया हुआ, तो एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो मैं यहां पाई मेरे पास ऐसे कैसे, और आर कितना है, व्यास है 6 इंच, तो मैं करूंगा 3। व्यास है 6, तो ये कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर।
ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपके पास में एक चपाती का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आर क्यों, क्योंकि इसका व्यास 6 इंच है, तो इसकी रेडियस हो गई 3 इंच, तो ये हो गया एक चपाती का क्षेत्रफल। चपाती कितनी खाई, 98, तो ये एरिया इसने खा लिया। सेम एरिया अगर वो 42 इंच व्यास की चपातियां बनाता तो पाई सेम है, आर स्क्वायर, अब 42 इंच तो व्यास है, तो ये कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। तो 21 की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, 21 मल्टीप्लाई 21 दो तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, वो सिर्फ हम इनके जो रेडियस है उनको कंपेयर करके निकाल सकते हैं, बट अभी उसमें मत जाओ, एक बार कॉन्सेप्ट पे चलने दो। देखो अगर मैं यहां बात करूं तो ये वो जो है इतना वर्ग क्षेत्रफल, इतना जो किसमें ये इंच में है, तो इतना वर्ग इंच, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, स्क्वायर इंच इसने खा लिया। और अगर चपाती का रेडियस ऐसा होता, क्योंकि 42 सेंटीमीटर तो व्यास है, तो कितनी चपाती खाता, पाई से पाई कैंसिल है, इन 3 से काट दो, 7 बार और 7 बार, 7 से 14 बार और 7 से 2 बार, 2 आंसर आएगा। तो कितनी चपाती खाता वो, 2 चपाती। तो यहां पर कहा उसने 6 इंच व्यास की 98 चपातियां खाई है, तो 6 इंच व्यास की अगर है तो मैंने कहा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना है 3 मल्टीप्लाई 3, ये तो एक चपाती का क्षेत्रफल हो गया। कितनी चपातियां, 98, तो ये कुल मिलाकर के वो है जो उसने चपातियां खाई है। अब चपाती तो उतनी खाना चाहता है, उसको भूख उतनी है, ज्यादा भूख नहीं चाहिए उसको, लेकिन अब जो चपाती खाएगा वो एरिया तो उतना ही होना चाहिए, लेकिन वो चपाती बड़ी होगी, बड़ी से बड़ी 42 इंच व्यास की, तो एक चपाती का क्षेत्रफल ये रहा। तो इस क्षेत्रफल में इस एक चपाती का क्षेत्रफल करूं तो ऐसी चपातियों की संख्या आ जाएगी जो 2 है। प्रश्न संख्या 32, आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई चौड़ाई क्या है। 2 तरीके करने के, मुझे एक बात बताइएगा, आयत है आयत, इसका परिमाप आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, परिमाप 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मुझे आप यह बता दीजिएगा कि लंबाई प्लस चौड़ाई इन दोनों का योग क्या 12 सेंटीमीटर आना चाहिए, क्योंकि आयत के परिमाप का मतलब यही होता है, परिमाप का मतलब है 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। तो मैं इस 24 में अगर आधा कर दूं तो लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इस लंबाई को चौड़ाई से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आता है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो ऐसे ही आएगा और लंबाई परिमाप ऐसे ही आएगा। तो लंबाई चौड़ाई क्या है, 2 तरीके हैं, एक तरीका आपको 5 सेकंड में आंसर देगा, दूसरे में आपको 40-50 सेकंड लग सकते हैं। दूसरा मैं वर्बली बोलता हूं, आप समझ जाओगे। देखो मेरे को क्या पता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, मैं लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर सकता हूं, उसको खोल सकता हूं और उसका इस्तेमाल करके L माइनस बी भी निकाल सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज करके। तो मुझे अगर L प्लस बी भी मिल जाए, दोनों का योग मिल जाए, दोनों का डिफरेंस मिल जाए, तो लंबाई चौड़ाई मिल जाएगी। आप करके देख लीजिएगा, लेकिन इससे बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका, कि आपको ऑप्शन पे जाना चाहिए और ऑप्शन में ये देखना चाहिए कि ऑप्शन वो सही है जिसकी लंबाई चौड़ाई का योग तो आ जाए 12 सेंटीमीटर और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाए। जैसे ये पहला योग तो 12 है बट 5-7 35 होता है, ये नहीं हो सकता। 6-6 36 योग तो सही आ रहा है बट मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता। ये डेसिमल है तो ये नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि ये तो 22 बनेगा, मतलब नहीं है। 8-4 32, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 4 और 8 का योग तो हो गया 12 और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 32 आता है। तो आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा, वो आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या होगा और उसके लिए इतना पर्याप्त है। 33 पर आइएगा, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 2 मीटर चौड़ा कारपेट बिछाना है, कारपेट की लंबाई क्या है। कृपया सारे बच्चे ध्यान दें, 8 मीटर लंबा, आपन ने बहुत सारे सवाल किए जिसमें अपन ने क्या किया, पत्थर लगाए कमरे में फ्लोर पर, अपन ने चारों दीवारों पर पेंट भी किया, अपन ने बाउंड्री में पेड़ भी लगाए, अपन ने बाहर और अंदर रास्ता भी बनाया। अब एक नई चीज है, वो क्या है,
2 मीटर चौड़ा कारपेट बिछाना है, तो आपको मतलब सिर्फ चीज से है कि कारपेट बिछाना है जिसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। तो दो तरीके बताता हूं। पहला तरीका, आप क्या कीजिए, आप या तो कारपेट ऐसे बिछा लीजिए या कारपेट ऐसे बिछा लीजिए। अब आपको 2 मीटर चौड़ा जैसे बिछाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ऐसे बिछाया तो ये पहला कारपेट है, ये दूसरा कारपेट है और ये तीसरा कारपेट है। और इसमें होता क्या है कि आपको हमेशा उत्तर केवल मीटर में ही आता है। जैसे देखो, कई बार जहां पंगत प्रसादी होती है, अक्सर प्रसादी वगैरह में, तो नीचे बैठते हैं और बैठने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, दरी पट्टी। तो वो जो दरी पट्टी होती है उसमें इंपॉर्टेंट क्या होती है, उसकी चौड़ाई, क्योंकि रनिंग तो बहुत लंबा है वो, तो कितनी लंबी लगी इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, कमरा है, उसमें मुझे दरी पट्टी बिछानी है, पूरे को कवर करना है। तो ध्यान से सुना मेरी बात को, अगर दरी पट्टी 1 मीटर चौड़ी है तो बहुत सारी लग जाएंगी, 10 फीट चौड़ा है तो 10 लग जाएंगी। और यही दरी पट्टी अगर 2 फीट चौड़ी होती तो 5 लगती, और यही दरी पट्टी 5 फीट चौड़ी तो 2 लगती, और यही दरी पट्टी पूरी दरी होती 10 फीट चौड़ी तो 1 ही लगती। तो आपको इससे बहुत फर्क पड़ेगा कि इसका साइज क्या है। 2 तरीके बताऊंगा, एक में तो आपको 5 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, एक में समझाकर बता रहा हूं। तो आपने क्या किया, ये पहली दरी पट्टी कितनी लंबी है, 8 मीटर, ये वाली कितनी है, 8 मीटर, और ये वाली भी कितनी है, 8 मीटर। तो 24 मीटर आपका आंसर आता है, 24 मीटर। आप चाहते तो ऐसे भी दरी पट्टी बिछा सकते थे, कोई तकलीफ नहीं है कि पहली दरी पट्टी ऐसे होगी, ये 8 है तो 2 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब हर दरी पट्टी कितने मीटर की लंबी है, 6 मीटर की, तो 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर कितना हो गया, 24। दूसरा मेरी बात समझो, 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो भी आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। और वैसे कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात करूं मैं तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको उत्तर हमेशा मिलेगा, क्योंकि टोटल एरिया तो कवर हो रहा है ना, टोटल एरिया कवर हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई की सापेक्ष ले रहा हूं मैं दोनों की तरफ से, तो मैं बात करूंगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब देखो, जैसे मान लो दरी पट्टी होती 3 मीटर चौड़ी, तो मैं ऐसे 2 दरी पट्टी बिछा सकता था केवल, तो 8 और 8 16 होता, और 3 से डिवाइड करता तो 2 बार डिवाइड करता तो भी 16 आता। अगर दरी 4 मीटर चौड़ी होती तो मैं ऐसे करके 2 बिछा सकता था, तो 1 और 1 2, 6 और 6 12 होता, और मैं 4 से डिवाइड करता तो भी 2 बार जाता तो 12 आता। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। 5 मिनट क्लास और चलाते हैं, क्योंकि 2-3 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आसान, बट एग्जाम में आते आपको पता होना चाहिए, ताकि 1 सेकंड में आप आंसर निकालो। देखो, 2 वर्गों का क्षेत्रफल 9:4 में है, इनके विकर्ण का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात विकर्ण का हमेशा वो होता है जो इनकी साइड्स का होता है। तो मैं आपको बात करूं, वर्गों का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वो है 9:4 में। तो क्षेत्रफल कैसे आता है, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो जो इसकी भुजा है, जो भुजा है वो हमेशा क्या होगी, इसका रूट होगी, यानी 3:2। अब यही आपके विकर्ण का भी अनुपात होगा। क्यों होगा, एक बार अपन सीख लेते हैं। विकर्ण क्या होता है, √2a, और इधर भी √2a। तो आप मुझे बताइए, विकर्ण में √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों तरफ a ही तो बचेगा। तो याद रखिएगा मेरी बात को, जो भी साइड्स का भुजा का अनुपात होता है वही हमेशा क्या होता है, विकर्ण का अनुपात होता है। तो आपको एग्जाम में इतना लंबा चलने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे ही साइड्स मिल गई काम खत्म। प्रश्न संख्या 35, ये भी ऐसा ही प्रश्न, अब एग्जाम में आ रहे तो मुझे कराने पड़ेंगे। 2 वर्गों का क्षेत्रफल ये है, परिमाप किस अनुपात में होंगे? तो क्षेत्रफल दोनों का किस अनुपात में? 25:36। मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा, इनकी जो भुजा है, इनकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, रूट करो 5 और 6, तो परिमाप भी इसी अनुपात में होगा, 5:6। बिल्कुल, क्योंकि वर्ग जो है 2 वर्गों की, आयत के लिए नहीं कह रहा हूं, आयत में गड़बड़ हो जाएगी, 2 वर्गों की, क्योंकि आयत में तो मुझे 2 डायमेंशन भी लेने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्गों की भुजाएं जिस अनुपात में होती है, विकर्ण भी उसी अनुपात में होता है, लिख लो आप पॉज करके। और 2 वर्गों की भुजा जिस अनुपात में होती है, परिमाप भी उसी अनुपात में होता है। अब मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, अगर मैं इसको परिमाप निकालना चाहूं तो क्या करूंगा बताओ? 4 × 5, 4 × 6, क्योंकि ये तो भुजा है, 4 गुना करना पड़ेगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, और मैं जहां से चला था वहीं पहुंच जाऊंगा।
तो आंसर होगा 5:6। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 20 का 20% 4% कम होगा, 4% डिक्रीज। ऐसे सवाल हम अनगिनत बार पहले ही कर चुके। तो 20% दोनों बढ़ते लंबाई चौड़ाई, तो 20 + 20 और 20 को 20% जोड़ता तो 44 आता, दोनों घटते तो 36 आता, और एक बढ़कर एक घटता या एक घटकर एक बढ़ता तो 20 का 20% 4% नुकसान आता, डिक्रीज होता। यहां पर 37 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 480 वर्ग मीटर आयताकार क्षेत्र की भुजाएं 6:5 में है, तो भुजाएं क्या होंगी? ये भुजाएं 6:5 में है और ये वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल है तो कैसे आता है? लंबाई मैं 6x मान लेता हूं, चौड़ाई में 5x मान लेता हूं, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई हो गई 480। अगर मैं इस 6 से काटूं तो 6 8 48 आता है, और 5 से काटूं तो 16 आता है, और x की वैल्यू क्या होती है? 4, क्योंकि ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 16 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 4, और x की वैल्यू 4, तो लंबाई कितनी दिख रही है? 6 4 24 और 5 4 20, तो लंबाई और चौड़ाई होगी आपको 24 और 20। एक आसान प्रश्न है, बट सारी वैरायटीज लेना जरूरी है। 38वां और आज का आखिरी प्रश्न, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, चौड़ाई लंबाई से 2 मीटर कम है, परिमाप 60 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? आप देखिए, आयत की बात कर रहे हैं हम लोग, और जो आयत का परिमाप है, आयत का जो परिमाप है वो है 60 मीटर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कि लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी बताइए? 30 मीटर। क्यों? क्योंकि परिमाप में क्या होता है? परिमाप में 2 बार लंबाई होती है और 2 बार चौड़ाई होती है, यह आप जानते ही हैं। तो लंबाई और चौड़ाई का योग है 30 मीटर। चौड़ाई लंबाई से 2 मीटर कम है। मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। वैसे मैंने रेशो में बात सिखा रखी है, ढंग से सुनना। मैं क्या कहना चाहता हूं, 100 रुपए को मुझे 2 लोगों में बांटना है। ढंग से सुनना मेरी बात को, आपको फायदा मिलेगा बहुत सारी जगहों पर। 100 रुपए को 2 लोगों में बांटना है। कैसे बांटना है? एक बोलता है मैं तेरे से 10 रुपए ज्यादा लूंगा, तो सिंपल सा तरीका है, 10 रुपए निकाल लो एक बार बाहर, ज्यादा लेगा ना अंतर। अब 10 रुपए निकाल लो एक बार बाहर, कितने बचे? 90 रुपए, दोनों में बांट दो, 45-45। अब जिसको ज्यादा देने थे दे दो, तो एक 45 और एक 55 हो गया। 100 रुपए को 3 लोगों में बांटना है, 3 लोगों में। ए बी सी, ए ने कहा मैं तुम दोनों से 10 रुपए ज्यादा लूंगा, 10 रुपए निकालो इसमें से, 10 रुपए निकाल दिए, तो 10 रुपए निकाले तो कितने बचे? 90। अरे भाई ज्यादा जो लेगा ज्यादा वो बाहर निकाल लो, जो बचा वो कितना है? 90। अब तीनों में बराबर बांट दो, तो 30-30-30 हो गए, और जिसको 10 रुपए ज्यादा देने थे अब ज्यादा दे दो, तो एक को 30, एक को 30, एक को 40 हो गए। कभी भी आपको ऐसा कुछ करना हो, आपको 5000 रुपए 4 दोस्तों में बांटने हैं। तो एक ने कहा तुम तीनों तो नालायक को, काम ही नहीं करते इतना, मैं ही ज्यादा मेहनत करता हूं, तो तुम्हें जो मिले उससे मेरे को 1000 ज्यादा मिलना चाहिए। तो पहले इस 5000 में से 1000 बाहर निकालो, बचे 4000, अब 4 लोगों में बांट दो, है ना? तो बांट दो, तो जो ज्यादा लेगा अब उसको ज्यादा दे दो। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या है? लंबाई से चौड़ाई, चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, कम, तो इस 30 में से पहले 2 घटा दो, तो बचा 28। अब बराबर बराबर बांट लो, 14-14, तो लंबाई तो हो गई 16 मीटर। ऐसे छोटा सा ये तो होने को, ये तो वैसे भी हो रहा था, कोई बात नहीं, फिर भी आपको पता हो तो क्या बुलवाइए। तो जो आपका क्षेत्रफल है वो क्या होगा? 16 मल्टीप्लाई क्या बताइए? 14, तो ये हो गया 224, 224 मीटर स्क्वायर। मैंने किया 14 को 15 से 210, 14 जोड़ दिया 224, 224 224 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको मेंशुरेशन में मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। शर्त सिर्फ एक है, आपका सीरियसनेस, रेगुलरिटी। लगातार देखिए, नोट्स बनाइए, जुट जाइए। डू और डाई वाली सिचुएशन आनी चाहिए कि बस हमें तो कैसे तैसे जो भी है, फल की चिंता मत करो, आप कर्म पर बिलीव करो। कर्म को ऐसा करो जिससे बढ़िया हो ही नहीं सकता, फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना? और मेरी शुभकामनाएं तो रोजाना ही आपको मिलती हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।